तो भाई हम सोच रहे थे जो क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो फाइनली होगा जब ब्रे वाइट अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, लेकिन घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर उनको लेके एक अपडेट आई है और उस अपडेट के अकॉर्डिंग माना ऐसा जाए जो ब्रे वाइट है वो कल मंडे नाइट रो पर भी रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। तो क्या अपडेट कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट आई है यानी कि जिसके अकॉर्डिंग शिंसुके नाकामुरा है उनको मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक मैसिव पुश, एक डिसेंट पुश जो कि उन्हें एनएक्सटी के अंदर मिलता था जबकि वो एनएक्सटी चैंपियन थे। और रिसेंट टाइम के अंदर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश एट द कैसल के अंदर बिहाइंड द सीन्स यानी कि बैक स्टेज फोटो थी वो भी निकल कर आ चुकी हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले कल के मंडे नाइट रो के प्रीव्यू के साथ। में जो कल का मंडे नाइट रो का शो है वो एक और बवाल शो होने वाला है, क्योंकि जो कल के मंडे नाइट रो पर शो जो चीज़ एडवर्टाइज है वो बहुत ही बड़ी चीज़ एडवर्टाइज है। तो कल का जो मंडे नाइट रो का शो है वो एक जरूर देखने लायक शो होने वाला है। जो सबसे पहली चीज़ एडवर्टाइज है वो है एज और डोमिनिक मिस्टीरियो का एक सिंगल 1-on-1 मैच। तो भाई कल ये आपको मैच देखने को मिल जाएगा मंडे नाइट रो पर। तो कौन जीतने वाला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दूसरी चीज़ जो एडवर्टाइज है वो है जॉनी रेसलिंग यानी कि जॉनी गार्गैनो अपना इन रिंग रिटर्न करने वाले हैं 9 महीनों के बाद। जी हाँ, आप लोगों को जिन लोगों को नहीं पता कि जॉनी गार्गैनो है वो 9 महीनों के बाद यानी कि रिटर्न करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। और बाद में जो चीज़ अनाउंस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने की है वो है एक यानी कि विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच यानी कि इयो स्काई डिकोल्डा का सामना होगा क्रांति विमेंस टैग टीम चैंपियन राकेल रोड्रिगेज और अलिया के दरमियान। जो कल ये भी चीज़ अनाउंस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर रखी है यानी कि कल के मंडे नाइट रो को लेकर। बाय द वे इस पूरे प्रीव्यू को लेकर क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है उस बार जुड़े क्लैश एट द कैसल के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। तो रिसेंट टाइम के अंदर क्लैश एट द कैसल का प्रीमियम लाइव इवेंट हमें गुजर चुका है। ये एक रेसलमेनिया जैसा प्रीमियम लाइव इवेंट है, वाइब ऐसी थी, क्राउड ऐसा था कि जैसे एक रेसलमेनिया का शो हो रहा है। लेकिन रिसेंट टाइम के को लेकर जो बैक स्टेज फोटोज होती है वो निकल के सामने है। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है आप खुद भी जाकर यानी कि www.com फोटोज पर वगैरह भी आप यानी कि सर्च करके देख सकते हो ये पिक्चर्स वगैरह। यानी कि 250 पिक्चर्स थी, लेकिन मैंने कुछ यानी कि जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने यानी कि सेव कर ली और मैंने आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो तस्वीर है पिक्चर्स है वो हमारे ट्राइबल चीफ हेड ओवर टेबल रोमन की, यहाँ पर वो जो कार से उतरते हैं बाद में जो यहाँ पर हमें रिया रिप्ले दिखाई देती है बैक स्टेज पर। और जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी है वो स्टील स्टेप्स पर भी बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर जो उनके क्लैश एट द कैसल की पिक्चर है ये बाद में जो रोमन रेंग्स है शायद से वो एक रिंग के अंदर होते हैं यानी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हमें दिखाई जाती है। और हमारे फिनोम डेडमैन अंडरटेकर भी होते हैं क्लैश एट द कैसल के बैक स्टेज पर। तो यहाँ पर वो भी पिक हमें नजर आती है। रे मिस्टीरियो और एज की भी पिक्चर्स हमें दिखाई जाती है यानी कि क्लैश एट द कैसल के बैक स्टेज पर। हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स एक बार फिर रिंग के अंदर खड़े होते हैं, यहाँ पर वो पिक्चर्स ली जाती है। और यहाँ पर फिन बैलर जो है यानी कि हमारे जो ऑर्डिनरी यानी कि जजमेंट डे के सुप्रीम लीडर फिन बैलर। और यहाँ पर गुंथर भी हमें दिखाई देते हैं अपनी आईसी चैंपियनशिप को अपने हाथों में लेते हुए। लेकिन बाद में यहाँ पर जो फिर से यानी कि रे मिस्टीरियो और एज के हमें पिक्चर दिखाई गई। लेकिन बाद में लिव मॉर्गन भी यानी कि एक ड्रैगन के साथ हमें खड़ी हुई एक बैक स्टेज फोटो लेते हुए नजर आते हैं। बाद में हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर भी यानी कि एक पिक्चर्स में शामिल होते हैं। जो रोमन रेंग्स है वो भी एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के अंदर शामिल है। तो भाई बाद में जो रोमन रेंग्स है यानी कि क्लैश एट द कैसल के अंदर बेल्ट पहन रहे हैं, क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर वो फाइनली एंटर हो चुके हैं। बाद में जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बात जुड़ी है जो हमारी यानी कि दीदी आर्टिस्ट नो डाउट शिंसुके नाकामुरा के बारे में। रिसेंट टाइम के अंदर जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बग कही कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो शिंसुके नाकामुरा के बहुत बड़ा मैसेव पुश देते हुए नजर आएगी। ये जो अपडेट है वो एक्सो न्यूज़ की तरफ से आती है यानी कि रिसेंट टाइम के अंदर, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो एक्सो न्यूज़ है वो बात को रिवील करे। सोर्सेस हैज टोल्ड मी दैट शिंसुके नाकामुरा विल बी गेटिंग अ वेरी डिसेंट पुश एडर towards the end of the year or early next year. Unknown यानी कि known what the plans are, but Nakamura will getting a solid push under Hunter. Triple H loves Nakamura and his work in and यानी कि इन एंड सेंस एनएक्सटी। यानी कि उनका कहने का मतलब है यानी कि सोर्सेज ने मुझे बताई जो यानी कि शिंसुके नाकामुरा है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि इस साल के एंड के अंदर या अगले साल की शुरुआत के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसिव पुश देने वाली है। क्योंकि जो यानी कि ट्रिपल एच है यानी कि बहुत बड़ा यानी कि उनको यानी कि बहुत ही बड़े यानी कि पसंदीदा सुपरस्टार हैं शिंसुके नाकामुरा ट्रिपल एच के। तो ट्रिपल एच चाहते हैं कि जो शिंसुके नाकामुरा को हम एनएक्सटी वाला यानी कि पुश देते हुए नजर आए। तो भाई ये एक बहुत बड़ी अपडेट है शिंसुके नाकामुरा को लेकर और उनके फैंस को लेकर। जो शिंसुके नाकामुरा है वो उन्हें मिलने वाला एक बहुत ही बड़ा मैसिव पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। तो भाई ट्रिपल यानी कि विंस केनेडी मैकमैन के एरा के अंदर तो भाई ये बंदा जो है ना ये कि ख़त्म ही हो चुका था। मुझे लग रहा था कि ये जो बंदा है बस को बाहर करते करते इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन ट्रिपल एच जैसे आए यानी कि आराम से
चीज़ें जो है वो यानी कि ट्रैक पर आ रही हैं, सुधर रही हैं। तो भाई जो ट्रिपल एच हैं वो अब चाहते हैं कि जो हमारे शिंसके नाकामुरा है उन्हें कि NXT वाला यानी कि पुश मिलता हुआ नजर आए WWE कंपनी के अंदर। तो भाई ये शिंसके नाकामुरा और उनके फैंस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि शिंसके नाकामुरा को या इस साल के एंड के अंदर या अगले साल की शुरुआत के अंदर एक मैसेज पुश मिलने वाला है। बार इसको लेकर क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो जुड़ी है इस बार द फील्ड ब्रे वाइट के बारे में। तो रिसेंट टाइम के अंदर सब सोच रहे थे भाई ब्रे वाइट आने वाले क्लैश द कैसल के अंदर वो अटैक करेंगे रोमन रेंस पर, रोमन रेंस और ब्रे वाइट की फ्यूड शुरू हो जाएगी। लेकिन घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसी अपडेट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रे वाइट हैं वो कभी भी यानी कि किसी भी यानी कि रैंडम शो स्मैकडाउन या रो पर किसी भी तरह रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपडेट है ये अपडेट भी हमें एक्सो न्यूज़ यानी कि शेयर करता हुआ नजर आता है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। इस पर आपको कितना यकीन है शिंसके नाकामुरा वाली भी अपडेट मैंने आपको दी थी, लेकिन इस सोर्स पर आपको कितना बिलीव है आप आइए मैं आप खुद पर छोटा हूँ। जिसका स्क्रीन शॉट है आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखते हैं सोर्स स्टेट द लास्ट नाइट इट्स मोर अ केस इफ ब्रे वाइट रिटर्न्स टू WWF इफ ही रिटर्न्स इट्स यानी कि बिलीव ड्यू टू हाउ बिग ऑफ अ रिटर्न he will be it wanted be some random Raw or SmackDown secondary premium live event. Triple H keeping all returns secret are only few people in business now. यानी कि उनका कहने का मतलब ये है, जो सोर्सेज ने मुझे बताया कि उनके अकॉर्डिंग जो ब्रे वाइट हैं उनको यानी कि कभी भी रिटर्न कर सकते हैं, शायद से वो कल के मंडे नाइट रॉ पर भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि स्मैकडाउन पर कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो यानी कि ट्रिपल एच हैं वो उनकी रिटर्न को एक सीक्रेट वे के अंदर यानी कि बता रहे हैं, यानी कि छुपा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ही भी यानी कि WWE कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ब्रे वाइट की रिटर्न का पता है कि वो कब आने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो कब आने वाले हैं कंपनी के अंदर। बट इसको लेकर क्या ओपिनियन है आपके अकॉर्डिंग जो ब्रे वाइट है उनका रिटर्न WWE के अंदर कब होने वाला है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। भाई ये बहुत बड़ी अपडेट थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। बाय द वे जो चैनल पर करना सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को करना और मिलता है अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा जल्दी। टिल देन।